टीवी क्वांटम रम के अंदर मौजूद है, इसके रूमर्स आजकल काफ़ी फैल रहे हैं और मैं इसके ऊपर कुछ प्रूफ भी देने वाला हूं जिससे मैं आपको ये साबित कर सकूं कि टीवी सच में क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। हाँ, लेकिन ये टोटल 100% प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने जो जो रिसर्च किया है वो सब मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये डिटेल मैंने एपिसोड के ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी डाला था और यहाँ पर भी फिर से बता दूँ। जब लोकी और सिल्वी इस डोर से आते हैं, यानी कि ये जो डोर टीवी के अंदर खुलता है, तब हम इस पर गौर से देखेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम अगर ध्यान से देखेंगे तो ही हम इसे नोटिस कर पाएंगे। जब ये दोनों आते हैं तो यहाँ पर कुछ औरत जैसे सबसे पहले सामने आता है, उसके बाद वो दोनों आते हैं और ऐसा ही कुछ द घोस्ट के साथ भी हुआ था, एंटमैन एंड द वेस्प की विलन एवा स्टार्क। नंबर 2, टाइम। स्कॉट लैंग ने कहा था कि टाइम क्वांटम रम के अंदर डिफरेंटली पास होता है और टीवीए में मोबियस ने भी लोकी को कहा था कि टाइम बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर पास होता है, इसलिए उम्र का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इन बातों को हम अगर एक डायरेक्शन में लाएं तो टीवीए और क्वांटम रम दोनों के अंदर टाइम डिफरेंटली मूव होता है। लेकिन स्कॉट लैंग और मोबियस की इन बातों से हम ये तो साबित नहीं कर सकते कि टीवी सच में क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। हमें कई सारी चीज़ों पर भी डिटेल से ध्यान देना होगा, जैसे कि एवा स्टार वाला इंसिडेंट, द घोस्ट वाला। जी हाँ, एंटमैन में जो उसके साथ हुआ था वो एक क्वांटम रम से ही रिलेटेड एक्सीडेंट था। हो सकता है आप भूल गए हो, तो चलिए उसको आपको ध्यान से याद दिला देता हूँ। एवा के फादर और हैंक पिम दोनों ही क्वांटम रम के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के एवा के फादर और हैंक पिम के बीच में कुछ फाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हैंक पिम को एवा के फादर को निकालना पड़ता है उस रिसर्च से। लेकिन आगे चल के एवा के जो फादर होते हैं वो क्वांटम रम के ऊपर अकेले ही रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन जिस एरिया में वो रिसर्च कर रहे होते हैं वहीं पर उस दिन एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके अंदर में एवा भी आ जाती है और एवा को उस हादसे की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है मोलेकुलर डिसैक्लोरोबियम, जिसमें एवा के जो बॉडी है उसमें एक एक सेल एक साथ नहीं जुड़ पा रहे थे और जिससे एवा को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, जिसको हमने मूवी में भी देखा। अब आप बोलोगे कि इस हादसे से टीवीए और क्वांटम रम का क्या रिलेशन? तो देखिए, जिस टीवीए में लोकी और सिल्वी आते हैं ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि उससे पहले एक और नज़र सामने आता है। तो मैं आपको ये प्रूव कर रहा था कि घोस्ट के साथ भी जो हुआ वो वहाँ भी हो रहा होगा, यानी कि उस क्वांटम रम के अंदर ही वो डोर खुलता है टीवीए का, जिसकी वजह से वो ऐसा होता है। ये तो हुआ पहले वाले का एक्सप्लेनेशन। अब दूसरे वाले पर आ जाते हैं, मोबियस और टाइम और स्कॉट लैंग भी। जब लोकी को मोबियस लेके जा रहा होता है तब उस एलिवेटर के अंदर लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी। तब मोबियस जवाब देता है कि ये पता पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि टाइम टीवीए के अंदर काफ़ी डिफरेंटली पास होता है। और यहाँ पर स्कॉट लैंग ने भी तो वही बात कही थी एंड गेम में। एंड गेम में जब वो स्टीव रॉजर्स और नताशा को ये बता रहा होता है कि टाइम डकैती कैसे की जाती है और क्वांटम रम की मदद से ये हो सकता है, और उसी की वजह से आगे चल के बाकी सारे जो एवेंजर्स शहीद हुए थे और आधी दुनिया भी वापस आ जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कॉट लैंग की। और ये बात स्कॉट को भी नहीं पता थी। स्कॉट को भी जब पहली बार हैंक पिम ने बताया कि क्वांटम रम के अंदर टाइम डिफरेंटली मूव होता है, यहाँ पर अगर तुम 4 घंटे जी रहे हो तो क्वांटम रम के बाहर 4 साल बीत चुके होंगे, यानी कि इसका मतलब क्वांटम रम का टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन से काफ़ी अलग है। और यहीं पर टीवीए की भी बात मैं यहाँ पर ला देता हूँ। टीवीए में भी मोबियस कहता है कि सेक्रेट टाइमलाइन से बिल्कुल ही अलग है टीवीए का टाइमलाइन, और इसीलिए लोकी सेकेंड एपिसोड में उससे कहता है कि असल में तो तुम रूल कर रहे हो सेक्रेट टाइमलाइन को। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उसे सिक्योर कर रहे हो। बिल्कुल इसी बात का हम सारे फैंस को इंतज़ार था कि टीवीए वाले सच में सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने की जगह वो खुद ही अपना टाइमलाइन क्रिएट करके उसे रूल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ बस आपको सबसे अमेजिंग और सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट प्रूफ देने वाला हूँ कि टीवीए सच में क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। तो देखिए, जब हैंक पिम अपनी वाइफ को क्वांटम रम के अंदर से लेने जा रहे होते हैं और जब वो लेके आते हैं तब उनके पीछे में एक छोटा सा जगह रहता है जहाँ पर एक बड़ी सी सिटी रहती है। हाँ, वो सब एटॉमिक सिटी है, लेकिन हमें वो टीवीए की तरह दिखता है। टीवीए का क्वांटम रम में होने का बाद जो छिड़ी है, बात जहाँ से निकल के आई है, वो असल में यही एक कारण है। एंटमैन एंड द वेस्प में ये सीन आखिरकार सारे मार्वल फैंस को एक सोच में डाल देता है कि टीवीए क्या सच में क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। तो यही सारी कुछ डिटेल्स मैंने निकाला और इकट्ठा करके ये पूरा वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आप तो एक लाइक कर ही सकते हैं, और यही कुछ रिसर्च से मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा था कि टीवीए सच में क्वांटम रम के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी प्रूफ गलत लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, अगर आप चलाते हैं तो, क्योंकि कई लोग नहीं चलाते। तो इंस्टाग्राम पे अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं मार्वल से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट और न्यूज़ डालते ही रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।